नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सभी को मेरा राम राम, जय श्रीमन नारायण। आज फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष में उपस्थित हूं और बड़ी खुशी के साथ मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो हमारे और आपके पितरों के दिन जो आने वाले हैं, जिसको हम पितृपक्ष कहते हैं, श्राद्ध पक्ष कहते हैं, कनागत कहते हैं, हम सब जो भी अपने लैंग्वेज में कहें, वो जो है वो 29 सितंबर से शुरू होने वाला है। तो पिछला वीडियो भी जो मैंने बनाया है वो पितृपक्ष से रिलेटेड मैंने बनाया था कि पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है। अब इस वीडियो में आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब पितृपक्ष आता है तो बहुत सारे लोग मेरे से प्रश्न करते हैं, कॉल करते हैं कि पंडित जी पितृपक्ष तो आ गया है, श्राद्ध पक्ष आ गए हैं, इस तिथि पे इस 15 दिन में इतना पवित्र दिन है जो हमारे पितरों का, इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए पितरों के लिए। तो ज़रा आप वीडियो के माध्यम से बताएं तो हमसे रिलेटेड और भी ऐसे भी व्यक्ति हैं इस भारतवर्ष में या बाहर बैठे सनातन धर्मी जो कन्फ्यूजन में रहते हैं और उनको पता नहीं चलता कि उनको क्या करना है पितरों के 15 दिन जो श्राद्ध पक्ष होते हैं। तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि मैं हूँ श्राद्ध का स्पेशलिस्ट हूँ, गया जी तीर्थ पुरोहित पंडित सत्यम बारिक जी, और मैं गया जी का विष्णुपद मंदिर का मेन पुजारी हूँ। तो जो भी गया जी आते हैं पिंडदान करने या पितृदोष की पूजा करने, या आप गया जी आना चाहते हैं पिंडदान पितृदोष की पूजा करने, तो आप मेरे पास आ सकते हैं, मेरे द्वारा श्राद्ध करा सकते हैं, मेरे से संपर्क ले कर सकते हैं, मेरे से कोई भी श्राद्ध से रिलेटेड हो एडवाइस आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। अब बिना देरी किए हम अपने मुद्दे पे चलते हैं कि आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पितरों का जब दिन आता है पितृपक्ष तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए पितरों के दिन। वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों, ये वीडियो बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए मैं बनाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो भी आप लोगों के डाउट्स मन में होते हैं वो क्लियर हों। तो वीडियो को अंत तक देखिए, जब तक अंत तक नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, आधी बातें समझ में आती है, आधी बातें समझ में नहीं आएंगी, फिर आप कन्फ्यूज में पड़ जाओगे। तो ये जो सीरीज़ चल रही है पितृपक्ष की, ये सेकंड सीरीज़ है जिसमें हम आपको बताएंगे कि पितृपक्ष में क्या क्या करना चाहिए। इस वीडियो में अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पितृपक्ष में क्या क्या नहीं करने चाहिए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना ये सीरीज। तो सबसे पहले जब भी 15 दिन आते हैं, पितरों का दिन आता है, तो चिंतन जरूर करें अपने पितरों के दिन में। अब चिंतन में क्या करना है भाई, चिंतन का मतलब, क्योंकि चिंतन का ये मतलब है कि जब भी आप कहीं भी रहते हैं, इस संसार के किसी भी कोने में रहें, लेकिन ये जो शरीर, जो हाड़ मांस का शरीर बना है, ये हमारे पितरों की ही देन है, माता पिता का ही देन है। अगर वो ना होते तो शायद हम भी नहीं होते। जिस घर में हम आप रह रहे हैं वो पितरों का ही देन है कि उनके द्वारा हमें छत प्राप्त हुआ, और हम उनका चिंतन करना भूल जाते हैं। चिंतन में जैसे ही उनकी तिथि आती है तो उनका हम सही तरीके से श्राद्ध नहीं कर पाते। जब तिथि आती है तो उनको स्मरण धूप दीप नैवेद्य नहीं कर पाते हैं, ब्राह्मण को रोटी नहीं कर पाते। ऐसे कई सारे बात हैं जिसमें हम चिंतन नहीं करते हैं और ये हमारे लिए आगे जाकर पितृदोष में बदल जाता है। ये बहुत बड़ा रीज़न है। तो चिंतन जरूर कीजिए पितरों के अंदर में, क्योंकि बहुत पितरों ने आपको बहुत कुछ दिया है, तो थोड़ा सा तो उनके बारे में सोचना आपको बनता है, क्योंकि वही हैं जो आप जिस घर में रह रहे हैं वो उन्हीं की देन है, जो शरीर आपका प्राप्त है वो उन्हीं की देन है। तो उनको ज़रा चिंतन जरूर किया कीजिए उनके तिथियों पे, उनके 15 दिन जो श्राद्ध पक्ष होते हैं इस दिन। दूसरी बात ये है कि जब भी पितरों का 15 दिन आता है पितृपक्ष, तो उस दिन आप तर्पण जरूर कीजिए, 15 दिन तर्पण जरूर कीजिए। अब सोच रहे होंगे कि तर्पण कैसे करें पंडित जी, तर्पण तो मुझे करने आता नहीं, तर्पण होता कैसे। मुझे पता है दोस्तों, आप लोगों को नहीं पता है कि तर्पण कैसा होता है, और मैं कोशिश करूंगा कि तर्पण पे भी एक स्पेशल वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए, जिससे आपके तर्पण से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो साधारण मैं कहूँगा कि कोई भी आसपास अच्छा सा ब्राह्मण हो उसे बुलाइए और 15 दिन तक अपने पितरों के निर्मित काला तिल जल मिलाकर मंत्र के द्वारा तर्पण जरूर कीजिए। क्योंकि जब आप तर्पण पितरों के निर्मित करते हैं नाम गोत्र लेकर उनका, तो वो तृप्त होते हैं, जल हम उनको देते हैं, और जब हम किसी को जल पिलाते हैं तो उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है। भोजन से पहले जल चाहिए, तो तर्पण जरूर कीजिए। अगर पिंडदान गया जी में भी करने आएंगे तो सबसे पहले हम आपको तर्पण ही करवाएंगे।
तब पिंडदान कराएंगे। घर में भी गेस्ट आते हैं तो सबसे पहले भोजन ना करा कर उनको पानी पूछते हैं, हाँ जी आए हैं तो लो जी पानी पिलाते हैं उनको। तो पितरों के लिए सबसे पहले तर्पण है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। तो तर्पण काला तिल जल मिलाकर दिया जाता है मंत्र के द्वारा, सप्त ऋषियों के द्वारा। तो ये अच्छे ब्राह्मण हों आसपास तो उनके निर्मित आप करवा सकते हैं, और नहीं तो फिर भी मैं भी एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा तर्पण से रिलेटेड, जिसमें आपके सारे डाउट्स तर्पण से रिलेटेड क्लियर करूंगा मैं। ये 2 रीज़न मैंने बताए। तीसरा रीज़न मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों की, जब भी घर में, अगर आपके घर में कहीं पितरों का आपने स्थान दे रखा है, या हो सकता है कहीं थान बना रखा है, बहुत लोग थान कहते हैं, बहुत लोग पितरों की भूमि कहते हैं, बहुत लोग पितरों का स्थान कहते हैं। जैसे पितरों का आपने एक स्थान बना दिया जहाँ आप जाते हैं और वहाँ पितरों के नाम से धूप दीप नैवेद्य करते हैं। सब कोई करता है, हम भी करते हैं, हमने भी अपने पितरों के स्थान बना रखे हैं। तो देवी देवताओं से तो बड़े हमारे पितर हैं, तो पितरों की तो पूजा बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और 15 दिन तो अति आवश्यक है अमावस्या पे। तो आप पितरों के निर्मित जब भी जहाँ भी आपने स्थान दे रखा है पितरों के नाम से, तो 15 दिन तक धूप दीप नैवेद्य, नैवेद्य का मतलब बहुत सारे सोचते हैं नैवेद्य, बार बार पंडित जी बोल रहे हैं, नैवेद्य का मतलब होता है भोजन। जैसे हम अपने देवी देवताओं को नैवेद्य भोजन में भोजन परोसते हैं ना, मिष्ठान 56 प्रकार का मिष्ठान, या यथाशक्ति एक ही प्रकार का मिष्ठान, जैसा भी हो यथाशक्ति हम परोसते हैं, वैसे ही नैवेद्य हम अपने पितरों के निर्मित लगाते हैं। तो धूप दीप और भोजन जो आप खाना घर में बनाते हैं वो भोजन पितरों के निर्मित जाकर वहाँ जरूर दीजिए, जिससे भोजन सूक्ष्म रूप से वो पितर को प्राप्त कर कर आपको, जब भी कोई किसी की आत्मा भर पेट तृप्त होगी, जल दे दिया तो भोजन तो कराओगे ना आप, कि खाली सिर्फ जल दे दोगे और भोजन नहीं कराओगे तो तृप्त तो नहीं होगा पूरा आत्मा। तो वही है, पितर जब 15 दिन आते हैं तो वायु रूप में आपके घर में उपस्थित होते हैं, आपके आसपास उपस्थित होते हैं, और आपसे आशा चाहते हैं कि हमारे कुल से कोई हमें भोजन कराए, हमें तर्पण करे। तो आपको भोजन में नैवेद्य जरूर लगाना है, भूलना नहीं। नहीं करने की वजह से ही आप लोग परेशान हैं, मैं आप लोगों को हिदायत हमेशा देता हूँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप। तीसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि किस जानवर को हम रोटी खिलाएं, किस जानवर को हम भोजन दें पितरों के अंदर में। तो सबको करे या ना करे, कम से कम 2-3 जानवर हैं, पशु हैं जिसको आप करवा सकते हैं। सबसे पहले कौवे को आपको खिलाना है 15 दिन। अगर आसपास कौवा आता है या आपके घर में हो सकता है पितर दोष लगता है तो कौवा बहुत होता है, तो कौवे को, कुत्ते को, गौ को, ये 3 को ज़रूर भोजन करा दिया कीजिए। 15 दिन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है पितर ही किसी न किसी रूप में आकर आपसे आशा रखते हो। कहते हैं ना कि ना जाने किस रूप में नारायण कहाँ मिल जाए। तो सबकी सेवा करिए, फल नारायण से रखिए, अपने पितरों से रखिए। तो आप अपने कर्तव्य से पीछे मत हटिए, क्योंकि जैसे ही आप अपने कर्तव्य से पीछे हटते हैं पितर कष्ट में होंगे, ऑटोमेटिक आपको कष्ट मिलेगा। तो कुत्ते की ग्रास, कौवे की ग्रास और गौ की ग्रास सबसे पहले निकलनी चाहिए जब आप भोजन बनाते हैं, तो पितरों के देने से पहले। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जो मैं बोलता हूँ ये जीवन का अनुभव करता हूँ तो मैं बोलता हूँ, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, व्हाट्सअप करो, कमेंट्स करो, कॉल करो, मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड करूँगा। क्योंकि वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं जहाँ तक होता है कोशिश अच्छे तरीके से सिंपल वर्ड में बताने की कोशिश करता हूँ। अब हो गई 15 दिन, और क्या करना है, 3 कार्य तो मैंने बता दिए। अब स्पेशल जो इम्पोर्टेंट है ये बात है कि 15 दिन हो सके यथाशक्ति घर से कुछ कच्चा राशन, जो घर में आप दाल चावल भरवाते हैं ना, जो स्टॉक रखते हैं, वहाँ से निकालिए और कहीं जाके गरीबों में दान कर दीजिए पितरों के अंदर में। ब्राह्मणों को नहीं हो तो घर में ब्राह्मण को अतिथि के रूप में आदर सत्कार से बुलाइए, और उनको 15 दिन तक कम से कम एक ही ब्राह्मण हो। ये जरूरी नहीं है कि 10 ब्राह्मण हो, 50 ब्राह्मण हो, नहीं, ऐसा कहीं प्रमाणित नहीं है। ये भ्रम में आप लोगों ने पाल रखा है, नहीं जी 85 ब्राह्मण को कराओ, 50 लोगों को सार्वजनिक भोजन कराओ, जो बंदा गरीब रहेगा वो कहाँ से कराएगा। तो ऐसा शास्त्र में कहीं प्रमाणित नहीं है। आप यथाशक्ति एक ही ब्राह्मण को 15 दिन तक भोजन कराइए। ब्राह्मण जितना खाएगा पितर अति संतुष्ट होते हैं, बहुत लाभ मिलेगा आपको दोस्तों। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हम ब्राह्मण हैं तो इसलिए ब्राह्मण को सपोर्ट करना ही, ये शास्त्र कहता है। गरुड़ पुराण उठा करो, विष्णु पुराण, वायु पुराण पढ़ो,
आप लोग भी पढ़ो, देखो क्या कहता है हमारा शास्त्र। तो ये बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। 4 चीज़ों मैंने आपको स्पेशल बताया है, इस चीज़ों पे विशेष ध्यान रखिएगा। और अगर 15 दिन हो आसपास कहीं पीपल का वृक्ष हो तो पीपल के वृक्ष के जड़ में जरूर जल दिया कीजिए। मीठा जल तांबे के लोटे में लेकर 7 बार परिक्रमा करते हुए गुड़ या चीनी मिलाकर दीजिए और शनिवार के दिन दीपक जला दिया कीजिए। आप लोग इतना ही कीजिए ना भाई, आप लोग इतना ही कीजिएगा, आपके पितर आपसे रुष्ट कभी नहीं होंगे, और रुष्ट भी होंगे वो ठीक हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे आपके ये कर्तव्य को देखकर। और जब पितर खुश होते हैं ना प्रभु, तो फिर जो व्यक्ति जो चाहता है वो उसको मिलता है अच्छे रूप में। तो पितरों को कभी नहीं भूलना चाहिए, श्राद्ध करते रहिए, क्योंकि ये शरीर, ये हाड़ मांस का शरीर, ये घर, ये गाड़ी, ये बंगला, ये पैसा, ये सब उनके आशीर्वाद से ही मिलता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सब कुछ मिल गया, अब क्या करना है भाई, सुख में हैं तो फिर सिमरन क्यों किया जाए। तो यही सबसे बड़ी आप लोगों की भूल होती है, बचपना आप लोग यहीं पे कर जाते हैं। तो ये बचपना ना करें, आप लोग नियमित रूप से उनका श्राद्ध करते रहें। श्राद्ध कभी चूकना नहीं चाहिए, अगर चूकता है तो वो दोष लगता है, और दोष लगने के बाद आपको श्राप मिलता है, पितर आपको कष्ट देते हैं। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। कहीं घर में स्थान वगैरह बना रखा है पितरों के नाम से, घर में फ़ोटो वगैरह भी लगाते हैं लोग, तो पूछते हैं हमसे कि पंडित जी फ़ोटो किस साइड में लगाएं, या रख रखा है अच्छे स्थान पे सही तरीके से, तो घर में भी थोड़ा थोड़ा नैवेद्य धूप दी 15 दिन तक ज़रूर दिखा दीजिए उनको। छोड़ना नहीं है पितरों को कहीं भी, 15 दिन तो स्पेशल उनको कहीं अकेले मत छोड़िए। देवी देवताओं की पूजा करें या ना करें, लेकिन पितरों की पूजा ज़रूर कीजिए, छोड़िएगा नहीं। आप लोगों से हिदायत देता हूँ, खूब मन से पितरों की पूजा श्राद्ध कीजिए, सब कुछ मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तरीके से, अच्छे ब्राह्मण से, ज्ञानी ब्राह्मण से कराइएगा तभी। तो यहाँ तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको बहुत कुछ नहीं आता है, लेकिन आपको वहम में डालते हैं और आप उनसे करवाते हैं और आपको लाभ नहीं मिलता। देखिए, मैं आप ब्राह्मण होने के नाते किसी से मैं दुश्मनी तो मोल नहीं ले सकता, या मैं किसी स्पेशल ब्राह्मणों को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगा कि मेरे आप लोग जजमान हैं, मेरे दर्शक हैं, और हो सकता है ब्राह्मण आप भी हैं जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं। तो प्रभु आप हम चलिए सनातन धर्म के तरफ चलते हैं, अपने पितरों की तरफ चलते हैं, श्राद्ध नियमित रूप से करते हैं, बिल्कुल 100% लाभ मिलेगा आपको, ये मेरी गारंटी है। श्राद्ध से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्वेरी आपके मन में आता है, आप मेरे से बेझिझक पूछिए, क्योंकि मैं हूँ गया जी का पुरोहित। श्राद्ध से रिलेटेड पितरों की भूमि जो मोक्ष नगरी गया जी है, जो गया जी लोग बहुत सारा आना चाहते हैं, अगर आप भी गया जी आने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना फ़ोन नंबर वगैरह दे दूंगा, वहाँ से उठाइए और मुझे कॉल कीजिए। और वैसे भी मैं उससे भी अपना नंबर आपसे शेयर कर देता हूँ। और अगर आप गया जी आना चाहते हैं तो आने से 10-20 दिन पहले आप मेरे से पहले संपर्क कर लीजिए। कुछ विधि है जो घर से करके आनी होती। तो मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8092277767। मेरा दूसरा नंबर है 9102345987। ये मेरा दोनों नंबर है, दोनों व्हाट्सअप नंबर। व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए, जो भी समझ में ना आए तो। और अपने पितरों को ज़रूर ध्यान देते रहिए, मेरा आपसे हिदायत हाथ जोड़ के है। और अगर पितरों पे ध्यान नहीं देंगे, पितर आप पे ध्यान नहीं देंगे, जीवन भर आप कष्ट में रहिएगा। रोजी रोजगार में बाधा, पुत्र में बाधा, संतान में बाधा, कारोबार में बाधा, वंश वृद्धि रुक जाना, किसी भी तरह की वृद्धि आपकी नहीं होगी, ये गारंटी है। और रही बात तर्पण की, तो तर्पण से रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो बना कर दूँगा। धीरे धीरे आप मेरे वीडियो को सारा देखते रहिए, सब कुछ आपको मिलेगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सारे गाइडेंस दूँगा श्राद्ध से रिलेटेड। तब तक के लिए मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, मेरा वीडियो मेहनत किया हुआ आपको अगर अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मैं सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर दी, शेयर ज़रूर कर दी, क्योंकि आपसे रिलेटेड जितने और भी लोग कन्फ्यूजन में उनको ये वीडियो प्राप्त हो। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय सीताराम, जय श्रीमन नारायण, जय पितृ देवता की।